जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, आज G20 बैठक का तीसरा और आखिरी दिन है। आज के इस दिन को किस तरह से यादगार बनाया जाएगा? क्या कुछ खास होगा आज आखिरी दिन? बिल्कुल हुरैरा, जिस तरह से कश्मीर में ये G20 प्रेसिडेंसी जो इंडिया को हासिल हुई है और उसका जो आयोजन है वो कश्मीर में हुआ, तो यकीनी तौर पर ये खास ही है। अपनी नवियत का पहला ये यहाँ पर जो समिट है वो यहाँ पर हुआ और 2 दिन लगातार जिस तरह से बैठक हुई और जिस तरह से चर्चा हुई मुख्तलिफ मुद्दों को लेकर जो टूरिज्म के हवाले से है, क्योंकि टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग थी, ये अहम मीटिंग थी और इसमें जो मंदूबीन थी तो उन्होंने अपनी अपनी आरा भी पेश की और जो ड्राफ्ट नेशनल टूरिज्म पॉलिसी है उसको भी मुतारिफ कराया गया और उसको पास किया गया और इसके अलावा जो गोवा रोड मैप है वो भी अप्रूव किया गया, जो फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट, तो उसको भी अप्रूव किया गया। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो काफी अहमियत के हामिल जो प्रोजेक्ट्स थे या रोड मैप्स थे या ड्राफ्ट पॉलिसीज थी, तो उनको जो है वहां पर नाफिज उनको जो है पास किया गया और उनको नाफिज बनाने की जो है कोशिश की जाएगी मुस्तकबिल में, और उस पर भी तबादला ख्याल हुआ। और आज आखिरी दिन है, जिस तरह से 2 दिन लगातार ये बैठक जारी रही और आज आखिरी दिन है। 3 दिन का ये समिट था और आज के दिन के हवाले से अगर बात करेंगे तो इस तरह का कोई शेड्यूल जो है वो सामने नहीं आया है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि जो डेलीगेट्स है वो सिटी टूर पे जाएंगे और जिस तरह से पोलो व्यू जो खास अट्रैक्शन का मरकज है तो वहां पर ये मंदूबीन जाएंगे और रिवर साइड जो फ्रंट है, रिवर फ्रंट जहलम का, तो वहां भी ये लोग जाएंगे। और इसके अलावा जो मुगल गार्डन्स है जो कि यहाँ पर एक देखा जाता है कि पुरकशिश एक जो जगह है, जैसे निशाद गार्डन है या फिर शालीमार गार्डन है, तो वहां पर भी इन लोगों का जो शेड्यूल है तो वो बना हुआ है। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि इस शेड्यूल में चेंजेस आ सकती है, क्योंकि मौसम जो है इस वक्त जो है बारिशों का सिलसिला जारी है गुज़श्ता रात से, और हो सकता है कि बारिशों की वजह से इस शेड्यूल में थोड़ी बहुत तब्दीली आ सकती है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो काफी अहमियत के हामिल ये 2 दिन रहे। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का भी कहना है कि मुस्तकबिल में जो इंडिया है वो ग्लोबल लेवल पे टॉप जो 50 डेस्टिनेशंस है उनमें शुमार होगा और उसमें जो जम्मू कश्मीर है खासा किरदार अदा करेगा। और जिस तरह से ये डेलीगेट जो है यहाँ से एक अच्छी यादें लेकर एक तरह से वापस जाएंगे और अपने मुल्क में कश्मीर के बारे में बताएंगे कि किस तरह से कश्मीर की खूबसूरती, यहाँ की मेहमान नवाजी, यहाँ की जो सकाफत और तहजीब है, इसके बारे में एक तरह से वो पूरे दुनिया में, अपने देश में तो पैगाम पहुंचाएंगे ही, पूरी दुनिया में एक मैसेज देंगे। मुदस्सिर मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे सहयोगी सरोज भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सरोज, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? क्योंकि आज G20 बैठक का बहुत अहम दिन है, आज तीसरा और आखिरी दिन है। क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है और जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं आज G20 की बैठक को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल हुरैरा, आज आपने कहा आज जो ये 3 दिन की जो डेलीगेशन है आज इख्तिताम को पहुंचेगी उनका। यहाँ पे जो टूर था कश्मीर का, इस वक्त हम पोलो व्यू मार्केट में खड़े हैं, आइकॉनिक पोलो व्यू मार्केट। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अभी जो सिक्योरिटी है डिप्लॉय की गई है। कल रात से ये एरिया जो है सैनिटाइज किया गया है। आप देख रहे होंगे कि एक्सपेक्टेड यही है, जितने भी ये G20 डेलीगेट्स हैं वो अभी यहाँ पहुंचेंगे और पोलो व्यू मार्केट खुलने के बाद वो यहाँ पे काफी सारे हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट की शॉप्स है। अगर उनको कुछ खरीदो फरोख्त भी करनी होगी, शॉपकीपर्स को भी बोला गया है करीबन 8:30-9 बजे सारी दुकानें खुल जाएंगी। और आप देख रहे होंगे अभी कई सारी सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं यहाँ पे। काफी ज्यादा सैनिटाइज किया गया था ये एरिया, जैसा हमने आपसे कहा कल से ये सैनिटाइज हुआ था जी। और इसके बाद जो डेलीगेट्स है, जैसे अभी मुदस्सिर कह रहे थे कि इनका सिटी टूर रहेगा। सिटी टूर में यहाँ से आने के बाद ये लोग हाल ही में डेवलप किया जो जहलम रिवर फ्रंट है वहां पे जाया जाएगा। और उसके बाद ऐसा भी सुनने में आया है कि ये डेलीगेट्स आखिर में मुगल गार्डन्स, जहां निशात, शालीमार और चश्मे शाही भी जाएंगे और उसके बाद ये लोग एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। जी हुरैरा। बिल्कुल सरोज, आपके पीछे हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो सिक्योरिटी अहलकार हैं वो तमाम चीजों का बारीकी से जायजा ले रहे हैं। सरोज, इस पूरे दौरे को, क्योंकि 2 दिन हमने देखा कि जो डेलीगेट्स थे वो बैठकों में बातचीत में टूरिज्म को लेकर और इसके अलावा फिल्म टूरिज्म को लेकर जो कल्चर है उस पर बहुत सी बातें हुई, लेकिन किस तरह से इस दौरे को यादगार बनाया जाए, आखिरी दिन जो कश्मीर की खूबसूरती है उसे भी डेलीगेट्स बहुत करीब से देख पाएंगे।
देखिए हुरैरा खूबसूरत इत्तेफाक कह लीजिए इसको, आर्टिकल 370 खत्म हुआ और 370 फिल्मों का कल अप्रूवल मिला है, जिसमें से ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कुछ फिल्में और कुछ शोज बनेंगे, कुछ फीचर फिल्म्स बनेंगी। आपने देखा होगा ओटीटी रिप्रेजेंटेटिव्स, आप धर्मा प्रोडक्शन है, हॉटस्टार है या नेटफ्लिक्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो भी कल पहले हाफ की जो मीटिंग हुई थी जिसमें फिल्म पॉलिसी डिस्कस हुई थी, वो लोग वहां पे आए हुए थे इसी एक्सपेक्टेशन के साथ कि आपने देखा होगा पिछले 2 साल में यहाँ पे 200 से ज्यादा फिल्में जो शूट हुई हैं, तो उस पे फिल्म मेकर्स को एक होप मिली है। हमारी हाल ही में आपसे ये भी बात हुई थी कि सिंस ये डेलीगेट्स अलग अलग मुल्कों से हैं तो एक्सपेक्टेशन ये भी है, आपने देखा होगा स्पेन है, मॉरिशस है, इन 2 कंट्रीज ने स्पेशल फोकस रखा है और इन्होंने वायदा किया है कि ये फिल्म टूरिज्म को यहाँ पे लेके आएंगे, जो इनकी लोकल फिल्म इंडस्ट्री है वो यहाँ पे आएंगे और अपने यहाँ पे शूट्स को कंटिन्यू रखेंगे। तो अगर आप देखें ओवरऑल यहाँ के लोकल्स जो हैं, लोकल्स काफी खुश है, स्पेशली बिजनेसमैन जो हैं, हमारी शिकारे वालों से बात हुई या जो भी टूरिज्म से रिलेटेड यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं, काफी ज्यादा खुश हैं इस वक्त। जब हमारी बात यहाँ कल पोलो व्यू में शॉपकीपर्स से भी हुई थी तो आपको बता दूं ये काफी पुराना और आइकॉनिक मार्केट है, ब्रिटिश एरा का ये मार्केट है। इस मार्केट में हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की चीजें जो है काफी ज्यादा अवेलेबल रहती हैं, तो उन लोगों की भी यही तो बिल्कुल जो डेलीगेट्स है वो इस मार्केट को, और क्योंकि ये तारीखी मार्केट है इसे भी करीब से उन्हें देखने का मौका मिलेगा। सुरेश, मैं आपके पास भी दोबारा से लौट कर आऊंगा। आबिद हमारे सहयोगी वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आबिद, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है, क्योंकि डेलीगेट्स आज श्रीनगर शहर का दौरा करेंगे और श्रीनगर शहर की जो खूबसूरती है उसे भी करीब से देखने का मौका मिलेगा, तो क्या कुछ तैयारियां शहर में चल रही हैं? सिक्योरिटी तो पहले से ही काफी चाको चौबंद है, लेकिन जो खूबसूरती है शहर की, पूरा बताया जा रहा है कि श्रीनगर शहर एक तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है इन दिनों। तो कहां पर आबिद इस वक्त आप हैं और किस तरह की तैयारियां हैं? बिल्कुल हुरैरा, जिस तरह से आपने कहा कि पूरी तैयारियां हुई है, सिक्योरिटी के भी चाको चौबंद किए गए हैं। हम बिल्कुल डल गेट पे मौजूद है क्योंकि ये जो डल लेक है उसका गेटवे है। थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे आपको, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर फिलहाल तो ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन सिक्योरिटी आप दूसरी साइड से देखिए। फिरोज थोड़ा सा कोशिश करेगा ये सिक्योरिटी दिखाने की। तो यहाँ से जो भी गाड़ियां गुजरती है उनकी चेकिंग हो रही है। हालांकि जो अभी ट्रैफिक है ये मामूल के मुताबिक चल रहा है, क्योंकि ये रास्ता जो जा रहा है बुलवार्ड का रास्ता है, डल गेट का रास्ता है, जो झील डल के किनारे जो सयाह आते हैं घूमने, वो रास्ता है ये। हालांकि अभी जो सयाह है, क्योंकि एडवाइजरी जारी की गई थी, इसके बाद कुछ देर बाद ये जो डल लेक है, डल लेक का ये रास्ता है बुलवार्ड रोड, ये बंद किया जाएगा। तो इसलिए आप देख सकते हैं सयाह अभी निकल रहे हैं, क्योंकि ये मुख्तलिफ मकामात पर कश्मीर की जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए स्कैनर्स लगे हैं, क्योंकि अगर कोई भी इस रास्ते से अगर राहगीर भी चल रहा है तो इसे इन स्कैनर से जाकर गुजरना पड़ता है। और साइड में आप देखिए हुरैरा, थोड़ा सा फिरोज कोशिश करेगा आपको किस तरह से यहाँ पर जो सिक्योरिटी के एहलकार है वो मौजूद है, और ये कोशिश की जा रही है कि हर किसी गाड़ी की चेकिंग हो, हर किसी गाड़ी की पूछगछ हो। और थोड़ा सा हम आपको कोशिश करेंगे, यहाँ पर जो स्कैनर्स यहाँ पे भी लगे हैं, गाड़ियों के टायर वगैरह या गाड़ियों के नीचे हर चीज स्कैन की जाती है, क्योंकि इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है कि हर कोई चीज खुशगवार माहौल में गुजरे और कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। जिस तरह से आपको पता है कि पहले 10 दिन पहले ही जिस तरह से शहर में तैयारियां थी, जिस तरह की सिक्योरिटी रखी गई थी, उसी को यकीनी बनाने की एक बार फिर से कोशिश की जा रही है। यहाँ पर ये नाके लगे हैं और क्योंकि डेलीगेशन इस रास्ते पर होटल में रुके हैं, और जैसे मैंने पहले ही कहा कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश ना आए उस बात को यकीनी बनाने की कोशिश करिए। तस्वीर आप देखिए सुबह सुबह किया, हालांकि आज थोड़ी बारिश, यहाँ पे बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो रहा है, लेकिन जो डेलीगेशन है वो श्रीनगर शहर का दौरा करेंगे, तो कहीं ना कहीं यही वो रास्ते हैं जो डेलीगेशन यूज करेंगे, क्योंकि श्रीनगर शहर को जिस तरह से सजाया गया है वो खूबसूरती उनको दिखाई जाएगी। और खास बात यह है आज हुरैरा कि जो मीडिया है, फॉरेन मीडिया यहाँ पर, उनको खास तौर पर सिटी का टूर कराया जाएगा, क्योंकि जिस तरह का प्रोपेगेंडा यहाँ को लेकर है, वो आज किस तरह की तस्वीर है कश्मीर को लेकर, वो दूसरे ममालिक में वो अपने जो पब्लिकेशंस है उनमें वो दिखाएंगे। ये भी खास बात है कि मीडिया को ज्यादा टूर इस श्रीनगर शहर का कराया जाएगा, और जो शहर की खूबसूरती है वो अपने कैमरों के जरिए या अपनी स्टोरीज के जरिए बिल्कुल आज बिल्कुल आउटडोर टूर होगा डेलीगेट्स का, और इसी के चलते शहर में जो सिक्योरिटी है वो बढ़ाई गई। हालांकि सिक्योरिटी
सिक्योरिटी के बंदोबस्त पहले से ही है, काफी सेंसिटिव है, लेकिन G20 के चलते और क्योंकि टूरिस्ट भी बड़ी तादाद में आ रहे हैं, इस वजह से जो इंतजामात हैं वो पहले से और ज्यादा बेहतर किए गए। मुदस्सिर, आपसे बात हो रही थी कि 2 दिन तक तो इसके ICC में बैठक होती रही, कश्मीर को किस तरह से डेवलप किया जाए, यहां पर क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या मौके हैं जिन पर और काम हो सकता है, और आज का जो दिन है वो एक तरह से प्रैक्टिकल का है। जो बातचीत 2 दिन हुई है उसका प्रैक्टिकल आज एक तरह से होगा। जो डेलीगेट्स हैं वो आउटडोर टूर करेंगे और शहर में जो तारीखी मकामात हैं वहां की सैर करेंगे। बिल्कुल हुरैरा, आपका कहना सही है कि प्रैक्टिकली ये अमलाया जाएगा। जो 2 दिन बैठक रही, 2 दिन तबादला ख्याल हुआ, 2 दिन चर्चा हुई, और आज यकीनी तौर पर जो डेलीगेट्स है ये कोशिश की जाएगी कि उनको प्रैक्टिकल तौर पर जो यहाँ की खूबसूरती है उसे रूबरू कराया जाए। जिस तरह से हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि डल लेक का मंजर कितना सुहाना है, और डल लेक ऑलरेडी उन्होंने जो है विजिट किया है, और ये बुलेवार्ड रोड का भी मंजर है, और SKICC इसी रोड पर वाक़ है, और SKICC जो शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स है तो वो भी अपने आप में एक मुनफरिद मकाम रखता है। और इसके अलावा जो मुगल गार्डन्स, यहाँ के तारीखी मुगल गार्डन्स है, वहां भी ये लोग जाएंगे और इनको ये दिखाया जाएगा कि किस तरह से कश्मीर जो है वो हर लिहाज से जो खूबसूरत है उसका कोई सानी नहीं है, और हर लिहाज से वो रिच है। चाहे यहाँ के टूरिज्म की बात करेंगे, यहाँ के लोगों की बात करेंगे, या फिर यहाँ की हॉस्पिटैलिटी की बात करेंगे। और इस हवाले से अगर PMO के जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे तो वो भी वहां पर मौजूद थे कल, तो उन्होंने भी मंदोबीन का शुक्रिया अदा किया, और ये कोशिश की गई कि जम्मू कश्मीर को प्रमोट किया जाए, खासकर कश्मीर को, और ज्यादा जिस तरह से सरोज भी कह रहे थे कि ज्यादा फोकस जो रहा वो फिल्म टूरिज्म पे रहा। और यहाँ के लोगों से जो यहाँ के शिकारा वालाज है इनसे हमने कल भी बात की, और इनका भी यही कहना है कि जो लगभग 4 दहाइयों कबल जिस तरह से कश्मीर में बॉलीवुड आता था, इंडियन सिनेमा आता था, हिंदी सिनेमा जिस तरह से यहाँ पर शूट करते थे, तो ये चाहते हैं कि वो दिन फिर से लौट आए। और यकीनी तौर पर G20 समिट में उसी बात की चर्चा रही, और उसी बात को लेकर ज्यादा फोकस रहा कि फिल्म टूरिज्म को यहाँ पर डेवलप किया जाए। और जिस तरह से माजी में भी देखा गया कि जो आजादी का अमृत महोत्सव था, तो उसमें ऑलरेडी जो यहाँ की गवर्नमेंट है उन्होंने लगभग 40 ऐसी डेस्टिनेशंस को मुतारिफ कराया जो वर्जिन डेस्टिनेशंस थी, और आज तक उनको मंजर आम पर नहीं लाया गया था। और ये भी कोशिश रहेगी इसमें कि जो ज्यादा से ज्यादा जो ऐसे मकामात है, जो खूबसूरत मकामात है, जो नजरों से ओझल है अभी, और लेकिन टूरिज्म के पोटेंशियल के लिहाज से काफी अहमियत के हामिल है, तो उनको भी मुतारिफ किया जाएगा और उनको भी सयाहती नक्शे पर लाया जाएगा, ताकि जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है उसके साथ साथ इंटरनेशनल टूरिस्ट भी यहाँ पर आए। और ये भी बात चली जिस तरह से LG ने कल रिक्वेस्ट किया, जो मंदुबीन थे तो उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की कि जो एडवाइजरीज कुछ ममालिक ने अभी भी रखी हुई है कि अपने सिटीजन्स को कश्मीर न जाने की, तो उनको हटाया जाए उन एडवाइजरीज को। और आज का दौरा जो है वो उस हवाले से भी अहम होगा, क्योंकि जो डेलीगेट्स है वो प्रैक्टिकल तौर पर यहाँ के माहौल को देखेंगे। तो यहाँ के जो डेलीगेट्स हैं वो श्रीनगर और कश्मीर की खूबसूरती को बहुत नजदीक से एक तरह से देख पाएंगे, और आज का यह दौरा काफी अहम होगा। सरोज, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर और कश्मीर के जो तारीखी मकाम है, जो तारीखी प्लेसेस हैं, यहां पर पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि इनकी जो इंपॉर्टेंस थी वो एक तरह से कम हो गई थी जिस तरह के हालात थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से जिस तरह से हालात बेहतर हुए हैं, अब G20 की बैठक के बाद, क्योंकि इस बैठक के बाद अब पूरी दुनिया का जो मीडिया है और पूरी दुनिया का जो फोकस है वो एक तरह से कश्मीर और श्रीनगर पर होगा, और एक बार जो ये तारीखी प्लेसेस हैं इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो एक बार फिर से उभरेगी, और पूरी दुनिया में जो इनकी इंपॉर्टेंस है वो एक तरह से पहुंचेगी इस डेलीगेशन के बाद और इस बैठक के बाद। बिल्कुल हुरैरा, देखिए आपको बता दूं कि जो ही अमिताभ कंत जो हैं, जब उनसे जो नीति आयोग के CEO थे उनसे भी जब कल हम लोगों की बात हुई थी, तो उनका भी यही कहना था। मार्तन टेम्पल है यहाँ पे, कई सारी ऐसी नई रिलीजियस प्लेसेस है, करीबन 75 न्यू रिलीजियस टूरिज्म प्लेसेस है जो यहाँ पे डिस्कवर की गई हैं। जब हमारी स्टेक होल्डर से भी बात हुई वो भी काफी ज्यादा खुश है। तो वो एक तरीका हो जाता है जहाँ पे टूरिज्म प्रमोट होता है, और उसके मजीद यहाँ पे कई सारी ऐसी जगहें हैं, नई टूरिज्म डेस्टिनेशंस, रिलीजियस डेस्टिनेशंस को छोड़ कई सारी ऐसी जगहें हैं जिन पे अभी खासा ही फोकस चल रहा है, जहाँ पे उनका रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहां की कनेक्टिविटी हो। एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त काम कर रही है कि वहां पे रोड कनेक्टिविटी आ जाए, या बाकी जो वहां पे इश्यूज थे, कई सारी ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे जहां टूरिस्ट पहुंच नहीं पाते थे,
कनेक्टिविटी प्रोवाइड करे। एक वो है, और दूसरा जैसा आपने कल सुना ही होगा कि करीबन एक नई टूरिज्म पॉलिसी भी बन रही है जो हर स्टेट में, हर यूटी में इंप्लीमेंट होगी, और उसमें कई सारे रूल्स आते हैं जो बेनिफिशियल रहेंगे एटलीस्ट जम्मू एंड कश्मीर यूटी के लिए। उसके मजीद आपको बता दूं कि जैसे कि अभी फिल्मों के हवाले से भी बात हुई थी, तो एक जो 40 साल के पहले का एक दशक था जहां पे आपने देखा कि कई सारे क्योस हुआ था, और उससे पहले की जो कश्मीर था एक अलग ही दुनिया थी, एक अलग ही तस्वीर थी। तो कहीं ना कहीं हो रहा वो तस्वीर अब वापस बनती हुई दिख रही है यहाँ पे। बिल्कुल, लोग मुतमईन हैं। हमने आपसे पहले भी कहा था एक ट्रांजिशनल फेज था, लोग घबराए हुए थे, लेकिन अब जो वो वादे हैं वो इस वक्त ग्रास रूट लेवल पे प्रॉपरली कंप्लीट हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। तो लोग भी पुराना कश्मीर अब एक तरह से लौट कर आ रहा है। बिल्कुल, दुनिया के सामने जो कश्मीर की असल तस्वीर है वो एक तरह से लौट कर आएगी। इस पर सरोज आगे भी हम बात करेंगे। अभी बहुत मुख्तसर में, क्योंकि सिक्योरिटी के तो बड़े अच्छे इंतजाम किए गए हैं और पहले से ही इंतजाम थे, लेकिन इस बार खास बात यह है कि जो टूरिस्ट हैं उन्हें किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है, जो लोकल हैं उन्हें किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है, और सिक्योरिटी भी है। यह खास बात है इस बार। बिल्कुल हुरैरा, क्योंकि पहले ही ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई थी और अभी 9 बजे के बाद आज एक और एडवाइजरी है। ये रास्ता है, क्योंकि काफी अहम ये रास्ता है, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक इस रास्ते पर जो है आम ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा। हालांकि डाइवर्जन रूट्स पहले ही रखे गए हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा टूरिस्ट काफी ज्यादा है यहाँ पर, उनको घूमने फिरने में कोई परेशानी ना हो। पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही वो इकदाम किए हैं, वो पहले ही वो रूट्स देखे हैं जहां से ये टूरिस्ट जो है वो चलेंगे। क्योंकि अभी तो आप देखिए डेलीगेशन यहाँ पे है और यहाँ पे आराम से अभी जो बिल्कुल अभी तो आप भी नजर बनाए रखिए। इसके अलावा मुदस्सिर आप भी और सरोज आप भी, आप लोग नजर बनाए रखिए। फिर से आपके पास लौट कर आएंगे और जो अपडेट होगा, क्योंकि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा और आखिरी दिन है इस समिट का, तो इस पर हम और भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज, आबिद और मुदस्सिर आपका हमारे साथ जुड़